मंदिर में रखा पानी का लोटा और लोहे का दीपक अनजाने में की गई ये साधारण सी भूल आपके पूरे घर की तिजोरी खाली कर सकती है। जानिए कैसे एक परिवार ने पूजा के सही नियम जानकर अपनी सोई हुई किस्मत को दोबारा जगाया। नमस्कार, मैं विवेक वर्मा। आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो शायद हर उस घर की कहानी है जहां दिन रात पूजा पाठ तो होता है, लेकिन फिर भी घर में बरकत और शांति का नामो निशान नहीं रहता। हम अक्सर सोचते हैं कि हमने तो भगवान को खुश करने में कोई कसर नहीं छोड़ी, फिर हमारे ही घर में इतनी परेशानियां क्यों हैं? बीमारियां क्यों नहीं जा रहीं? धन पानी की तरह क्यों बह रहा है? आज की कहानी इन्हीं सवालों का जवाब है। यह कहानी है जयपुर के रहने वाले देवेंद्र जी और उनके परिवार की, जिनकी अनजाने में की गई कुछ छोटी-छोटी गलतियों ने उनके हंसते खेलते घर को कंगाली और क्लेश के मुहाने पर लाकर खद्दा कर दिया था। देवेंद्र जी जयपुर के एक पुराने बाजार में कपद्धे के व्यापारी थे। उनकी पत्नी रेवती बहुत ही धार्मिक और पूजा पाठ करने वाली महिला थीं। घर में बेटा प्रतीक और बहू सुनीता थे। देवेंद्र जी का व्यापार हमेशा से बहुत अच्छा चलता था, लेकिन पिछले कुछ महीनों से जैसे उनके घर को किसी की काली नजर लग गई थी। व्यापार में लगातार घाटा हो रहा था। देवेंद्र जी की तबीयत अचानक खराब रहने लगी थी। डॉक्टरों और दवाइयों का खर्च बढ़ता जा रहा था। बेटा प्रतीक जो एक मल्टीनेशनल कंपनी में काम करता था, उसका भी प्रमोशन रुक गया था और वह हर समय तनाव में रहने लगा था। इस तनाव का सीधा असर घर के माहौल पर पड़ी डी डी एच रहा था। रेवती हर सुबह जल्दी उठती और बहुत हड्डाबड्डी में घर के काम निपटाती। वह सबसे पहले उठकर पूरे घर में जोर जोर से झाड़ू लगाती, ये सोचकर कि घर साफ होगा तभी तो भगवान की पूजा होगी। इसके बाद वह नहा धोकर मंदिर में जाती। रेवती ने मंदिर में एक स्टील का दीपक रखा हुआ था, जिसे वह रोज सुबह जलाती थी। साथ ही वह भगवान के सामने तांबे के एक लोटे में जल भर कर रखती थी, लेकिन वह जल अक्सर दो दो दिन तक उसी लोटे में खुला रखा रहता था। जब लौटा पूरी तरह सूख जाता या उसमें धूल गिर जाती, तब रेवती उसे बदल देती थी। एक सुबह घर में बहुत भयंकर क्लेश हुआ। प्रतीक को ऑफिस के लिए देर हो रही थी और सुनीता नाश्ता बनाने में थोड़ी ही लेट हो गई थी। तुमसे एक छोटा सा काम ढंग से नहीं होता सुनीता। मैं बाहर दुनिया की गालियां सुनता हूं और घर आकर तुम्हारी ये लापरवाही। इस घर में तो जैसे सुकून नाम की कोई चीज ही नहीं बची है। प्रतीक ने गुस्से में नाश्ते की प्लेट सरकाते हुए कहा। सुनीता भी रोते हुए बोली, मैं अकेली इस घर में सुबह से रात तक चक्की की तरह पिसती हूं। कभी बाबूजी की दवा, कभी आपकी झिकझिक। मेरा भी दम घुटने लगा है इस घर में। देवेंद्र जी जो अपने कमरे में लेटे हुए थे, जोर जोर से खांसते हुए बाहर आए और बोले, अरे क्यों सुबह सुबह इस घर को नरक बना रखा है? एक तो मेरी दुकान का लाखों का माल फंसा हुआ है, ऊपर से तुम लोगों की ये रोज रोज की लड़ाई मुझे जीते जी मार डालेगी। रेवती जो उस समय मंदिर में स्टील के दीपक की बाती ठीक कर रही थी, वह भी रो पड़ी। हे भगवान, मैं दिन रात तुम्हारी ज्योत जलाती हूं, तुम्हारे आगे नाक रगड़ती हूं, फिर भी तुमने मेरे घर की सुख शांति क्यों छीन ली? कौन सा पाप किया है मैंने जो मेरा पूरा परिवार ऐसे बिखर रहा है? बिखर। कहानी के इस मोद्दट पर जहां रेवती अपने भगवान से शिकायत कर रही है, मैं आपसे एक बहुत ही गहरी और सोचने वाली बात साझा करना चाहता हूं। दोस्तों, जब हमारे जीवन में दुख आता है तो हम सबसे पहले अपनी किस्मत या भगवान को दोष देते हैं, लेकिन हम कभी रुक कर यह नहीं सोचते कि कहीं हमारे ही कर्मों में, हमारे ही तौर तरीकों में तो कोई खोट नहीं है। अगर आप भी मानते हैं कि हमारी प्राचीन मान्यताओं और जीवन शैली में बहुत गहरा विज्ञान छिपा है, जिसे समझना हमारे परिवार की खुशहाली के लिए बहुत जरूरी है, तो हमारे चैनल वर्मा स्टोरीज को पूरे दिल से अभी सब्सक्राइब कर लें। आपका एक सब्सक्राइब हमें ऐसी ही जीवन को सही दिशा दिखाने वाली कहानियां आप तक पहुंचाने की प्रेरणा देता है। अपने परिवार के इन संस्कारों को संजोए रखने के लिए सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं। उसी दिन शाम को देवेंद्र जी की बड्ढी बहन सावित्री बुआ काशी से तीर्थ यात्रा पूरी करके उनके घर आईं। सावित्री बुआ बहुत ही सुलझी हुई, शांत और शास्त्रों का गहरा ज्ञान रखने वाली बुजुर्ग महिला थीं।
जब उन्होंने घर में कदम रखा तो उन्हें घर की हवा में एक अजीब सा भारीपन और नकारात्मकता महसूस हुई। उन्होंने किसी से कुछ नहीं कहा, बस 2 दिन तक चुपचाप पूरे घर का और खासकर रेवती के सुबह के रूटीन का बहुत बारीकी से मुआयना किया। तीसरे दिन सुबह जब रेवती नहा धोकर अपने उसी पुराने स्टील के दीपक को जला रही थी और परसों के रखे हुए लोटे के जल को बिना बदले बस एक अगरबत्ती घुमाकर उठने वाली थी, तभी सावित्री बुआ ने पीछे से रेवती का हाथ पकड़ डांच लिया। रुक जा रेवती, तू भगवान की पूजा कर रही है या अपने ही घर में दरिद्रता को न्योता दे रही है? सावित्री बुआ की आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी। रेवती घबरा गई। आप ये क्या कह रही हैं दीदी? मैं तो पूरे विधि विधान से भगवान की आरती कर रही हूं। तभी देवेंद्र और प्रतीक भी बुआ की आवाज सुनकर हॉल में आ गए। सावित्री बुआ ने रेवती को वहीं जमीन पर बिठाया और बहुत ही शांत स्वर में समझाना शुरू किया। रेवती, तू पूजा तो करती है, लेकिन बिना किसी ज्ञान और नियम के। शास्त्रों में बताया गया है कि पूजा का फल तभी मिलता है जब वह सही विधि से की जाए। सबसे पहली बात, मैंने देखा है कि तू सुबह उठते ही सबसे पहले पूरे घर में झाड़ू लगाती है। क्या तू जानती है कि सुबह सुबह झाड़ू लगाने से घर की जो स्थिर ऊर्जा होती है वो हिल जाती है? हमारे शास्त्रों के अनुसार सुबह उठने के बाद सबसे पहला काम घर के मुख्य द्वार पर जल का छिड़काव करना होना चाहिए, न कि झाड़ू लगाना। जब तू रात को रसोई में एक पात्र में थोड़ा सा गंगा जल और साफ पानी भरकर रखती है और सुबह उठकर सबसे पहले उस जल को मुख्य द्वार पर छिड़कती है, तो वह जल रात भर की सारी नकारात्मक ऊर्जा को घर से बाहर कर देता है। उसके बाद झाड़ू लगाना चाहिए। जल छिड़का के बिना झाड़ू लगाने से नकारात्मकता घर के अंदर ही घूमती रह जाती है। रेवती की आंखें आश्चर्य से चौधी हो गईं। उसे इस छोटे से नियम के बारे में बिल्कुल भी पता नहीं था। सावित्री बुआ ने मंदिर की तरफ इशारा करते हुए कहा, और तेरी दूसरी सबसे बड़ी भूल है ये स्टील का दीपक। स्टील और लोहे के दीपक का इस्तेमाल कभी भी घर की नित्य पूजा में नहीं करना चाहिए। लोहे का दीपक घर में शनि के दोष को बढ़ाता है, कठिनाइयों और दरिद्रता को आमंत्रित करता है। पूजा के लिए हमेशा पीतल, तांबे या मिट्टी के दीपक का ही उपयोग करना चाहिए और इसमें इस्तेमाल होने वाली बाती हमेशा शुद्ध सूती रुई या कच्चे कलावे की होनी चाहिए। इसके बाद सावित्री बुआ ने उस तांबे के लोटे को उठाया जो 2 दिन से खुला पड़ डाला था। उनकी आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। रेवती, इस मंदिर में रखा हुआ एक लोटा जल कोई साधारण पानी नहीं होता। जब तू यहाँ बैठकर मंत्र पढ़ती है, प्रार्थना करती है, तो उन मंत्रों की सारी सकारात्मक ऊर्जा इस जल में समा जाती है। यह जल एक ऊर्जा पात्र बन जाता है, लेकिन तूने इसे खुला छोड़ दिया है। खुला जल नकारात्मक ऊर्जा को भी बहुत जल्दी अपनी ओर खींच लेता है और तू इसे कई कई दिनों तक बदलती भी नहीं है। जब यह जल बासी हो जाता है तो यह घर की सुख शांति और धन संपदा को राख की तरह उड़ाने लगता है। प्रतीक, जो अब तक बुआ की बातें बहुत ध्यान से सुन रहा था, उसने पूछा, तो बुआ जी, हमें इस लोटे के जल का क्या करना चाहिए? क्या इसे रोज फेंक देना चाहिए? दोस्तों, बुआ जी ने प्रतीक को जो जवाब दिया वह हमारे सनातन धर्म का एक बहुत ही खूबसूरत और वैज्ञानिक रहस्य है। आज की इस भाग दौड़ डीएच भरी जिंदगी में हम अक्सर मॉडर्न बनने की होड़ डीएच में अपनी इन कीमती परंपराओं को अंधविश्वास समझकर पीछे छोड़ डीएच देते हैं और फिर मानसिक तनाव और बीमारियों का शिकार होते हैं। अगर आपको सावित्री बुआ की ये बातें तार्किक और सही लग रही हैं और आप भी अपने घर की खोई हुई शांति वापस पाना चाहते हैं, तो वर्मा स्टोरीज को अभी सब्सक्राइब करें। हमारी ये कहानियां सिर्फ किस्से नहीं हैं, बल्कि ये आपके घर के वास्तु और आपके मन की शांति को सुधारने का एक सच्चा प्रयास है। इस ज्ञान को अपने जीवन का हिस्सा बनाने के लिए सब्सक्राइब का बटन अभी दबाएं और इस परिवार से जुड़ें। सावित्री बुआ ने मुस्कुराते हुए प्रतीक की तरफ देखा और कहा, नहीं बेटा, इस अभिमंत्रित जल को कभी नाली में नहीं फेंकना चाहिए। जब रेवती सुबह नई पूजा करने आए तो सबसे पहले कल के रखे हुए इस जल का पूरे घर में छिड़काव करना चाहिए। ये घर के हर कोने को शुद्ध करता है और वहां की नकारात्मकता को नष्ट करता है। अगर घर में कोई बीमार है, जैसे तुम्हारे बाबूजी, तो दवा के साथ साथ इस जल को थोड़ा सा पीने के लिए देना चाहिए। यह जल दवाइयों का असर कई गुना बढ़ा देता है।
जो जल बच जाए उसे घर के किसी भी पौधे में डाल देना चाहिए, बस तुलसी में सीधे नहीं डालना चाहिए क्योंकि यह जल सभी देवी देवताओं को अर्पित होता है। और पूजा के बाद इस लोटे को हमेशा किसी छोटी कटोरी या प्लेट से ढककर रखना चाहिए ताकि इसकी ऊर्जा सुरक्षित रहे। बुआ की इन बातों का रेवती और पूरे परिवार पर बहुत गहरा असर हुआ। उन्होंने उसी वक्त उस लोहे और स्टील के दीपक को घर से बाहर किया और एक सुंदर सा पीतल का दीपक मंदिर में स्थापित किया। अगले दिन से रेवती का नियम पूरी तरह बदल गया। रात को सोने से पहले वह तांबे के एक पात्र में जल भरकर रसोई में रख देती। सुबह उठते ही बिना झाड़ू लगाए सबसे पहले वह उस जल से अपने घर के मुख्य द्वार को धोती और माता लक्ष्मी का स्मरण करती। उसके बाद घर की सफाई होती। नहाने के बाद वह ताजे जल का लोटा भरकर मंदिर में रखती और शुद्ध घी के साथ पीतल के दीपक में सूती बाती जलाती। पूजा खत्म होने के बाद वह उस लोटे को एक छोटी प्लेट से ढक देती। अगली सुबह उस लोटे के जल को वह पूरे घर में छिड़कती, थोड़ा सा जल देवेंद्र जी को पीने को देती और बचा हुआ जल घर की बालकनी में लगे पौधों में डाल देती। देखते ही देखते कुछ ही हफ्तों में उस घर की आबोहवा ही बदल गई। जो घर हमेशा कलह और बीमारियों से घिरा रहता था, वहां अब एक अजीब सी शांति और सकारात्मक ऊर्जा का वास हो गया था। देवेंद्र जी की खांसी और स्वास्थ्य में जादुई तरीके से सुधार होने लगा और दवाइयां अपना पूरा असर दिखाने लगीं। प्रतीक का चिद्दापन बिल्कुल खत्म हो गया। उसका दिमाग शांत रहने लगा, जिससे उसने ऑफिस में एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट सफलतापूर्वक पूरा किया। कंपनी के बॉस ने खुश होकर न सिर्फ उसका रुका हुआ प्रमोशन उसे दे दिया, बल्कि उसकी तनख्वाह भी बढ़ा दी। देवेंद्र जी की कपड़े की दुकान पर भी अचानक से ग्राहकों की भीड़ लौटने लगी। उनका फंसा हुआ लाखों रुपए का पुराना माल एक ही बार में एक बड़े व्यापारी ने खरीद लिया। एक शाम जब पूरा परिवार एक साथ बैठकर चाय पी रहा था, तब देवेंद्र जी ने सावित्री बुआ के सामने हाथ जोड़ते हुए कहा, दीदी, आपने हमारी आंखें खोल दी। हम अनजाने में ही सही, लेकिन अपने ही हाथों से अपने घर की बरकत को राख कर रहे थे। आज इस घर में जो भी सुख और शांति लौटी है, वो आपके उस एक दिन के मार्गदर्शन की वजह से है। रेवती की आंखों में भी खुशी के आंसू थे। उसने अपनी बहू सुनीता का हाथ प्यार से पकड़ा हुआ था। घर में अब कोई शिकायत नहीं थी, बस एक ठहराव था। तो मेरे प्यारे दोस्तों, ये छोटे छोटे नियम जिन्हें हम अक्सर भूल जाते हैं या नज़रअंदाज कर देते हैं, असल में हमारे जीवन की ऊर्जा को संतुलित करने के बहुत बड़े माध्यम हैं। मंदिर में रखा एक लोटा जल, एक सही धातु का दीपक और सुबह घर के मुख्य द्वार पर छिड़का गया जल, ये सब केवल कर्म कांड नहीं हैं। ये हमारे घर में सकारात्मकता, स्वास्थ्य और धन को आमंत्रित करने की एक बहुत ही सूक्ष्म और प्रभावशाली व्यवस्था है। जब हम सही दिशा में, सही मन से और सही नियमों के साथ ईश्वर की आराधना करते हैं, तो भगवान की कृपा को हमारे घर तक पहुंचने से कोई भी नकारात्मक शक्ति नहीं रोक सकती। मैं आपका दोस्त विवेक वर्मा आज इस कहानी के अंत में आपसे बस यही गुजारिश करूंगा कि आज ही अपने घर के मंदिर को देखें, अपनी सुबह की शुरुआत को देखें। अगर आपसे भी जाने अनजाने में कोई ऐसी भूल हो रही है, तो उसे आज ही सुधार लें। बदलाव बाहर नहीं, हमारे अपने घर के अंदर से शुरू होता है। अगर इस कहानी से आपको कुछ भी नया और सच्चा सीखने को मिला हो, तो वर्मा स्टोरीज को अभी इसी वक्त सब्सक्राइब करें। आपका एक सब्सक्राइब हमें यह विश्वास दिलाता है कि आज भी लोग सच्चाई और अपनी जड़ीबूटियों से जुड़े रहना चाहते हैं। इस वीडियो को लाइक करें और अपने परिवार वालों, अपने रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ इसे ज़रूर साझा करें। क्या पता आपकी शेयर की गई इस एक जानकारी से किसी के घर का बिगड़ा हुआ माहौल हमेशा के लिए सुधर जाए। कल फिर मिलूंगा आपसे एक नई कहानी और जीवन के एक नए सबक के साथ। तब तक अपना और अपने पूरे परिवार का बहुत ख्याल रखें। धन्यवाद।